बकरा ईद पर कसाई साहब के नखरे। ये देखो कसाई साहब, मैं आपके लिए 2 सूट लाया हूँ, वो भी सिर्फ एक बकरा ज़िबा करने के बदले। तुमने मुझे इतना सस्ता कसाई समझा हुआ है, सिर्फ 2 सूट। चलो जाओ, मैं नहीं करता तुम्हारा बकरा ज़िबा। क्यों कसाई साहब, पिछले साल तो मैंने आपको सिर्फ 1 सूट दिया था, वो भी बकरा ज़िबा करने के बदले। पिछले साल की बात और थी, इस साल महंगाई बढ़ गई है। पिछले साल महंगाई कम थी, इस साल महंगाई बढ़ गई है। इस साल मैं एक बकरा ज़िबा करने की फीस 10,000 ले रहा हूँ। कसाई साहब 10,000? इतने का तो मेरा बकरा भी नहीं है जितना आपकी फीस है। भाई साहब, मेरी इतनी फीस है, भर सकते हो तो मैं ईद वाले दिन पहुंच जाऊंगा, वरना चले जाओ यहाँ से। और हाँ, मेरी एक शर्त है। अच्छा कसाई साहब, कौन सी शर्त है आपकी? मेरी शर्त ये है, जब मैं ईद वाले दिन तुम्हारे घर आऊँ, बकरा ज़िबा पहले से हुआ पड़ा हो, उसकी खाल भी उतरी पड़ी हो और एसी वाला कमरा हो। मैं तो कहता हूँ एसी सारी रात से चला देना तुम। कसाई साहब, अगर ये सारा काम हमने करना है तो फिर आप फीस किस चीज की ले रहे हो? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले आके बकरे को ज़िबा करूँ। मैं तो खाली टक टका वाली बोटी बना के दूंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है कसाई साहब, हमने आपकी सारी शर्तें मंजूर, लेकिन सबसे पहले ईद वाले दिन बकरा हमारा ज़िबा करना। चलो ठीक है, फीस जमा करवा दो और चले जाओ। सबसे पहले मैं तुम्हारे घर आऊंगा ईद वाले दिन। ये लो कसाई साहब, अपनी फीस और ये 2 सूट। कसाई साहब याद से फिर टाइम पर आ जाना। कसाई साहब, मैंने दुम्बा ज़िबा करवाना था, उसके बदले फीस भी आपको पूरी दूंगा और ये तरबूज भी आपके लिए तोहफे में लाया हूँ। है अच्छा, ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं तुम्हारे घर आऊंगा बकरा ज़िबा करने के लिए। पहले मुझे ये तरबूज चेक करने दो, कहीं ये फीका ना निकल आए। जी जी कसाई साहब, चेक करना है तो कर लें, ये बहुत मीठा तरबूज है। अच्छा, अभी चेक करता हूँ मैं इसे। ये तो बहुत ही मीठा तरबूज है। सबसे पहले मैं तुम्हारे घर आऊंगा बकरा ज़िबा करने के लिए। और हाँ, तुम्हें मेरी शर्तें तो याद है जो मैंने उस भाई साहब को बताई थी? जी जी कसाई साहब, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बात शर्त ये है पहले पहले मेरे घर आना ज़िबा करने। चलो ठीक है, फीस जमा करवाओ और तुम चले जाओ। ये लो कसाई साहब अपनी फीस। चलो ठीक है। और हाँ, एसी सारी रात से चला रहने दो, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है। शिकंजी का कूलर भी बना पड़ा हो, वो भी ठंडा। कसाई साहब, आपकी शर्तें तो ऐसा ऐसा बढ़ रही हैं, लेकिन हम मजबूर है, बकरा जो ज़िबा कराना है। चलो ठीक है। आखिर शर्तें क्यों ना करे, सारा साल आप हमें जलील करते हो, हमें ये 3 दिन तो मिलते हैं रोजी करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम कसाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आपने क्या ज़िबा करवाना है? मैं आपके दोस्त अब्दुल मजीद का बेटा हूँ, मुझे अबू ने भेजा है। अच्छा अच्छा, तुम अब्दुल मजीद के बेटे हो। इस बार तुमने क्या लिया है कुर्बानी के लिए? इस बार हमने गाय लिया और अबू ने कहा सबसे पहले कसाई साहब को हमारे घर आना चाहिए। अच्छा, इस बार अब्दुल मजीद साहब ने गाय ली है। चलो ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। और हाँ, मुझे उम्मीद है तुमने मेरी शर्तें जरूर सुन ली होंगी जो मैंने उन भाई साहब को बताई थी। जी जी कसाई साहब, मैंने आपकी सारी शर्तें सुन ली हैं और अबू ने कहा था कसाई साहब जो भी शर्त कहें वो मान लेना। कसाईयों ने फीसें बढ़ा दी हैं इसलिए। चलो ठीक है, अब्बू को कह देना मैं आ जाऊंगा ईद वाले दिन। चलो ठीक है कसाई साहब, की बड़ी मेहरबानी है। इन सब से तो फीसें मैंने ले ली हैं, अब आएगा मजा जब ईद वाले दिन मैं मरी चला जाऊंगा और ये मुझे ढूंढते रह जाएंगे। और ईद के बाद कसाई साहब के हालात। ए बकरा ज़िबा करा लो। कब से फिर के एक गाहक भी नहीं मिला जो बकरा ज़िबा करा ले हमसे। आखिर हम कसाई कहाँ जाएं? पूरा साल हमें पूछते नहीं है और ईद वाले दिन हम याद आ जाते हैं इनको। अच्छा, थोड़ा आगे जाता हूँ, शायद कोई गाहक मिल जाए मुझे।